फुटबॉल वर्ल्ड एक बार फिर एक ऐसे मोमेंट पे आ गया जहाँ क्रिस्टियानो रोनाल्डो का फ्यूचर एक बार फिर कंप्लीटली अनसर्टन है। अल नसर के लास्ट लीग मैच के बाद ऐसा क्या हुआ कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फैंस को स्पेकुलेट हो गया कि रोनाल्डो अल नसर छोड़ने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि उनका अगला स्टेप्स क्या हो सकता है, रियलिस्टिक ऑप्शन से लेके हॉट रूमर्स और कौन कौन से क्लब्स रोनाल्डो में सीरियसली इंटरेस्टेड हैं। चलिए आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो गाइस सबसे पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देना जरूरी है। अल नसर ने अपना लास्ट लीग गेम 26 मई को खेला अल फतेह के अगेंस्ट, जिसमें रोनाल्डो ने एक हेडर भी स्कोर किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमेशा की तरह अल नसर ये गेम भी बॉटल कर देती है जो वो 3-2 से हार जाते हैं। ना ही इस सीजन ट्रॉफी मिली, ना ही किंग्स कप और ना ही एशियन चैंपियंस लीग का क्वालिफिकेशन। रोनाल्डो ने इंडिविजुअली गोल स्कोर किए और लगातार सेकंड सीजन में सऊदी गोल्डन बूट अपने नाम किया कंसेक्यूटिवली। लेकिन फुटबॉल एक टीम गेम है और अल नसर इस सीजन बिलो एक्सपेक्टेशंस के लिए। और उसी मैच के कुछ घंटों बाद रोनाल्डो ने इंस्टाग्राम पे कैप्शन डाला, दिस चैप्टर इज ओवर, द स्टोरी स्टिल बीइंग रिटन। तो इस कैप्शन ने कुछ हद तक क्लियर कर दिया है और फैंस को भी ये पता लग गया है कि रोनाल्डो अल नसर छोड़ने वाले हैं और उनके करियर में एक बड़ा चेंज आने वाला है। मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि रोनाल्डो अगर अल नसर छोड़ते हैं तो वो इस पॉइंट पे 99 गोल्स पे हैं अल नसर के लिए। अगर वो एक गोल और मारते अल नसर के लिए तो वो पहले ऐसे प्लेयर होते जो 4 क्लब्स के लिए 100 गोल स्कोर कर चुके हैं। बट आई डोंट थिंक सो कि ये होने वाला है अब अगर रोनाल्डो चेंज कर लेते अपना क्लब तो गाइस अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट एंगल की। कुछ ही टाइम पहले फीफा प्रेसिडेंट जियानी इन्फेंटिनो स्पीड की स्ट्रीम पे आते हैं आउट ऑफ नोवेयर और कहते हैं, वी वांट रोनाल्डो टू प्ले इन द क्लब वर्ल्ड कप। मेनी क्लब्स आर इंटरेस्टेड इन साइनिंग रोनाल्डो एंड आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू हैव रोनाल्डो ऑन द टीम। क्लब वर्ल्ड कप 14 जून 2025 से स्टार्ट होने वाला है और ये फुटबॉल कैलेंडर में बहुत बड़ा इवेंट है। इन्फेंटिनो के वर्ड्स ये भी इंडिकेट करते हैं कि क्लब्स रोनाल्डो को लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए भी अप्रोच कर रही हैं। ये भी हो सकता है कि रोनाल्डो क्लब वर्ल्ड कप के लिए एक क्लब के लिए जाएं शॉर्ट टर्म बेसिस पे और उसके बाद कोई दूसरे क्लब पे वापस लॉन्ग टर्म बेसिस पे ज्वाइन करें। तो अब बात करते हैं कौन से क्लब्स रोनाल्डो में इंटरेस्टेड रहेंगे अगर वो अल नसर छोड़ रहे हैं। तो सबसे पहले सबसे रियलिस्टिक अप्रोच की तरफ देखते हैं, सबसे रियलिस्टिक ऑप्शंस जो टेबल के ऊपर है वो देखते हैं, जो कि है अल हिलाल। अल हिलाल सऊदी अरेबिया का सबसे बड़ा और सबसे रिचेस्ट क्लब है जो रोनाल्डो को फाइनेंशियली अफोर्ड कर सकता है। I'm really rich. और स्पोर्टिंगली भी अल नसर से एक स्टेप आगे है। रोनाल्डो ऑलरेडी सऊदी से फेमिलियर है और अल हिलाल ज्वाइन करेंगे तो ये उनके लिए भी एक फ्रेश चैलेंज रहेगा। तो रोनाल्डो अगर सऊदी अरेबिया में ही रहना चाहते हैं तो अल हिलाल एक बेस्ट ऑप्शन है उनके लिए। तो अगर ऐसा होता है तो रोनाल्डो अल हिलाल के लिए अपना डेब्यू करेंगे। अपने पहले मैच में वो फेस करेंगे रियल मैड्रिड को एंड व्हाट अ मैच दैट विल बी। अब नेक्स्ट ऑप्शंस पे जाएं तो ब्राजीलियन क्लब्स भी रोनाल्डो में इंटरेस्टेड हैं क्लब वर्ल्ड कप के लिए साइन इन के लिए, जिसमें से नाम आ रहा है ब्राजीलियन क्लब्स पाल्मेरेस, बोताफोगो, फ्लामिंगो का। ये क्लब्स अपनी टीम को इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचाने के लिए रोनाल्डो को साइन कर सकते हैं। रोनाल्डो ने अल नसर और सऊदी अरेबिया के फुटबॉल को कहां से कहां तक पहुंचाया ये तो सबको पता है और ब्राजील भी एक वैसा ही मूव देख सकती है। ब्राजील फाइनेंशियली टर्म्स में यूरोप जितना पावरफुल नहीं है बट फुटबॉल पैशंस उनके पीक पर है और उनके लिए रोनाल्डो मार्केटिंग और ग्लोबल ब्रांड के लिए एक गोल्ड माइन रहेंगे। और ब्राजील का फुटबॉल कल्चर इतना रिच है कि रोनाल्डो को फुटबॉल एंजॉय करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एक और इंटरेस्टिंग रूमर है कि रोनाल्डो के लिए मोरक्कन क्लब भी ऑफर कर रहे हैं, जैसे कि वाइदद। मोरक्कन लीग रिसेंट ईयर में काफी फेमस हो रही है और वो चाहते हैं कि उनकी लीग की पॉपुलैरिटी और भी बढ़े। ऐसे में रोनाल्डो साइन करना चाहते हैं जिनसे उनकी लीग का वैल्यू ग्लोबली, ब्रांड वाइज और स्पोर्टिंग वाइज दोनों बढ़े। अब आते हैं वो ऑप्शन पे जो थोड़े कम रियलिस्टिक लग सकते हैं, जैसे कि यूरोप का रिटर्न। स्पोर्टिंग लिस्बन एक ऐसा क्लब है जिसमें रोनाल्डो रिटर्न करते हुए देख सकते हैं। स्पोर्टिंग वही क्लब है जिसमें रोनाल्डो ने अपने करियर की स्टार्ट की थी और सब चाहते हैं कि रोनाल्डो वहीं पर रिटायरमेंट ले। अभी जैसे कि स्पोर्टिंग से ग्योकरेस जा रहे हैं तो वो एक स्पॉट खाली हो रहा है। रोनाल्डो ग्योकरेस की जगह एक पावरफुल वेटरन स्ट्राइकर का रोल खेल सकते हैं, लेकिन यूरोप का रिटर्न थोड़ा कम फिजिबल दिख सकता है क्योंकि रोनाल्डो करंट फिटनेस और डिमांड्स यूरोप का आपको पता ही है। इन्फेंटिनो ने स्पीड की स्ट्रीम पे ये भी कहा था कि वी कैन इवन सी रोनाल्डो एंड मेसी प्लेइंग टुगेदर। तो इस स्टेटमेंट के बाद इंटर मियामी भी एक वैलिड ऑप्शन बन सकता है। रोनाल्डो और मेसी को एक साथ खेलते देख ये फैंस का ड्रीम कोलैबोरेशन हो सकता है। फीफा प्रेसिडेंट ऐसे ही स्ट्रीम पे आना और ऐसे ही बोल देना ये कोई आम बात नहीं है। सीधी साफ बात है कि पीआर बिल्ड हो रही है क्लब वर्ल्ड कप के लिए और फीफा चाहती है क्लब वर्ल्ड कप व्यूअरशिप बहुत बढ़े और ऐसे में रोनाल्डो और मेसी अगर एक टीम पे रहे तो सीधी साफ बात है कि सब लोग क्लब वर्ल्ड कप देखेंगे। अगर ऐसा होता है तो फुटबॉल हिस्ट्री का सबसे बड़ा मूवमेंट होगा, बट आई थिंक इसका कमर्शियल एंगल मुझे ज्यादा दिख रहा है। अब एक ऐसा रूमर जिसको सुन के तुम बोलोगे कि ये पागल क्या कह रहा है। What? Bro, what are you talking about, man? तुम्हें अगर पता नहीं हो तो रिसेंटली एक रूमर आया था कि रियल मैड्रिड एक गैलेक्टिको साइन इन कर रही है। हम सबको लगा कि वो फ्लोरियन वर्ड्स हैं जो मैन सिटी से रिजेक्ट हो चुके हैं, बट
फ्लोरियन वर्ड्स ऑलरेडी लिवरपूल से डील डन हो चुके हैं, तो ऐसे में रियल मैड्रिड का गैलेक्टिको साइन कौन हो सकता है? मे बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्या रोनाल्डो रियल मैड्रिड वापस आ सकते हैं? उन्होंने साइलेंटली लीव किया था 2018 में चैंपियंस लीग के बाद, बट टू बी ऑनेस्ट मेरे को ऐसा नहीं लगता कि रियल मैड्रिड चाहेगी रोनाल्डो को साइन करना इस मोमेंट पे, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि रियल मैड्रिड के प्लान्स में, रियल मैड्रिड के करंट फेज में, करंट फुटबॉल में रोनाल्डो कहीं भी फिट बैठते हैं। एज अ रोनाल्डो फैन आई नो दैट, बट ये एक इमोशनल कनेक्शन था जो मेरे को लगा कि दैट इज ऑन द टेबल। ऑफ कोर्स थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स थॉट है, बट फुटबॉल में कुछ भी हो सकता है। इफ यू आस्क मी, मेरे को ऐसा लगता है कि रोनाल्डो शॉर्ट टर्म बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट लेंगे, मोस्ट प्रोबेबली अल हिलाल से, उसके बाद या तो वो अल नसर वापस आएंगे या तो वो स्पोर्टिंग सीपी जाएंगे। लॉजिकल आंसर ये सिचुएशन का मुझे यही लगता है। तो दोस्तों, रोनाल्डो का स्टेप अभी भी अनक्लियर है, किसी को कुछ नहीं पता कि रोनाल्डो कहाँ जा सकते हैं। अल हिलाल, यूरोपियन क्लब्स, ब्राजीलियन क्लब्स और मोरक्कन क्लब्स, सारे ऑप्शंस हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था। सबको लग रहा था कि रोनाल्डो मैन सिटी ज्वाइन करेंगे, बट एट दी एंड वो मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्वाइन करते हैं। उसके बाद किसी को भी नहीं पता था कि वो यूरोप से सीधा सऊदी अरेबिया आ जाएंगे। इस बार भी किसी को नहीं पता कि क्या होने वाला है, बट बात यह है कि स्टोरी ओवर नहीं हुई है। रोनाल्डो अभी भी आगे खेलेंगे और उनका फुटबॉल जर्नी अभी एंड नहीं हुआ है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, रोनाल्डो को कहाँ जाना चाहिए? कौन से क्लब्स को रोनाल्डो को साइन करना चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट फुटबॉल न्यूज़ के बारे में पता लगे। और अपने ओपिनियंस और अपने फीडबैक से चैनल को लेकर जरूर दें। थैंक यू सो मच।